अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की अपनी ये वीडियो मैं खुसूसन स्विगी गैस के साफियन के लिए लेके आया हूं। बिल ज़्यादा आए हैं तो वो सोच रहे हैं कि स्विगी गैस का बिल एकदम से इतना ज़्यादा क्यों आ गया, और वो कुछ सोच रहे हैं कि प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड क्या है और आपका बिल नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में क्यों चला गया है, आप नॉन प्रोटेक्टेड से प्रोटेक्टेड में कैसे जा सकते हैं, या नॉन प्रोटेक्टेड का फार्मूला क्या है और इसमें जाने से कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा जो आपके गैस के बिल हैं उसके टैरिफ के नीचे जो सी एक इबारत लिखी हुई है, देयर शैल बी वन प्रीसीडिंग स्लैब बेनिफिट अवेलेबल टू डोमेस्टिक कस्टमर्स एक्सेप्ट फॉर कंज्यूमर्स अबव 4 HM3। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके इन सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपने तमाम सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी बात ठीक ठीक समझ आ सके। सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके सबसे पहले सवाल का कि आपका स्विगी गैस का बिल एकदम से इतना ज़्यादा क्यों आ गया है। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसके अंदर रेट्स के अंदर चेंजिंग की गई है। ये वाला नोटिफिकेशन भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इसकी वेबसाइट से भी जाके आप ये देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखें ये जो ऐड किए गए हैं, एक तो इन्होंने ये इसके स्लैब चेंज कर लिए हैं। ये 8 नवंबर 2023 से ये लागू हो चुका है। और इसके अंदर देखिए जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर सार्फिन आते हैं जिनके पहले फिक्स चार्जेस कोई नहीं थे, उनके भी 400 रुपया फिक्स चार्जेस ऐड कर दिया गया है। और जो नॉन प्रोटेक्टेड है उनके बिलों के अंदर जो 400 से 450 के लगभग फिक्स चार्जेस आ रहे थे, उनके अब 1000 फिक्स चार्जेस कर दिए गए हैं। ये बात आपको बेहतर तौर पर समझाने के लिए मैं आपसे दोनों कैटेगरीज प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी का एक बिल शेयर करता हूँ। इसके साथ आपको मैं समझाता हूँ कि आपका बिल ज़्यादा क्यों आया। ये देखें, ये एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी का बिल है। देखें इसके अंदर जैसे है ना गैस चार्जेस तो 143 थे, लेकिन यहाँ पे फिक्स चार्जेस 400 के ऐड कर दिए गए हैं। और ये सारे ऐड होके इसके ऊपर भी टैक्स लगता है, 18% टैक्स लग के 105 आपका ये टैक्स बन गया। इस वजह से इस सारिफ का बिल ज़्यादा आया है। यहाँ पे इन्होंने गैस कितनी कंज्यूम की है ये आप देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 30 यूनिट्स का इनका डिफरेंस है। तो यहाँ पे इनका HM3 जो काउंट हुआ था, लेकिन 0.307 का बिल इनका आया है। तो इसी तरह देखा जाए तो पिछले साल इनका इसी महीने में कितना कंज्यूम हुआ था, 0.36 कंज्यूम हुआ था, लेकिन इनका 240 बिल आया था। लेकिन हाल ही में जो नया इजाफा हुआ है फिक्स चार्जेस की मद आपका बिल इस वजह से ज्यादा आया है। उसके अलावा नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में अब मैं एक बिल आपको दिखा देता हूँ। नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में देखिए पहले जो से यहाँ पे आपका फिक्स चार्जेस 460 या इसके अराउंड आ रहे थे, ये देखें आप यहाँ पे 1000 फिक्स चार्जेस कर दिए गए हैं। तो इसी सारिफ का मैं आपको डिफरेंस तो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इन्होंने 551 इनके जो है ना वो यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। तो इसके तकरीबन इनका बना था HM3 0.528, तो इनका बिल अभी बन गया है टोटल 2280। तो ये किस वजह से है कि ये आपका फिक्स चार्जेस जो कि ऐड किए गए हैं, इस वजह से आपका बिल ज़्यादा आया है। अब आपका जो है दूसरा सवाल जो है लोगों के जहनों में उठ रहा है कि प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड क्या है, कि आपको नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आपको बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है या आपको नॉन प्रोटेक्टेड में क्यों डाला गया। इसकी जो मेजर रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। वही दोनों बिलों पे हम आ जाते हैं। ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी का बिल है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी क्या है कि इन्होंने आपके जो 4 विंटर के मंथ्स होते हैं, मसलन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसके अंदर आपकी गैस कंजम्पशन जो सी है ना, ये आपकी 0.9 HM3 से कम रहनी चाहिए एज एन एवरेज। मैं आपको इसका नोटिफिकेशन के ऊपर भी ये बता देता हूँ। अच्छा, प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर वो वाले सार्फिन आएंगे जिनका नवंबर से लेके फरवरी तक, ये आपके जो विंटर के मंथ्स होते हैं जो जिसमें आपकी गैस ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसमें आपका जैसे एवरेज बिल है, एवरेज सी है कंजम्पशन है गैस की, वो 0.9 HM3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन 4 मंथ की एवरेज आपकी जो सी कंजम्पशन है वो 0.9 या 0.9 से अबव चली जाती है तो आप नॉन प्रोटेक्टेड के अंदर आ जाते हैं। नॉन प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड में कितना फ़र्क है, इसके लिए हम दोबारा बिलों के ऊपर आ जाते हैं। ये देखें प्रोटेक्टेड कैटेगरी का जो बिल है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे, इसकी टैरिफ के ऊपर आप गौर करें। ये देखें इसका टैरिफ के ऊपर आप गौर करें तो आपको इसके अंदर मेजर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये देखें इसके टैरिफ के अंदर जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि पॉइंट इसके अंदर देखें, एक तो ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपके जो फिक्स चार्जेस होंगे वो 400 होंगे, यानी कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी में 400 के फिक्स चार्जेस हैं। इसके अलावा जैसा आपका टैरिफ रेट है वो भी आपका 0.25 MMBTU से जो है वहाँ तक आपका 1 to 1 रुपीज़ का लगेगा। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट स्लैब के अंदर आपका 150 हो जाएगा।
इसके नेक्स्ट स्लैब के अंदर आपका 200 हो जाएगा इसकी कंजम्पशन के हिसाब से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये MMBTU क्या है। ये MMBTU आपके कैलकुलेट होते हैं आपके HM3 से। ये आपको जो भी महीने की गैस की कंजम्पशन होती है HM3 के अंदर, उसको ये फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसके तहत ही कैलकुलेट किया जाता है। तो आपका उसी स्लैब का रेट आपका कंज्यूम होगा। अब मैं आपको एक नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी का बिल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इसका डिफरेंस चेक करें कि टैरिफ के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये देखें, यहाँ पे टैरिफ का रेट भी ज़्यादा है आपका गैस कंजम्पशन के हिसाब से। ये देखें, यहाँ पे इसके फिक्स चार्जेस भी 1000 है। अगर आप 1.5 HM3 से ऊपर गैस कंज्यूम कर लेते हैं तो आपके जो फिक्स चार्जेस हैं वो 2000 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2000 चार्जेस होंगे 1.5 से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसलिए आप अपने ये जो साहब का यहाँ पे HM3 की दिया हुआ है, इसके ऊपर आप खसूसी तौर पे नज़र रखें। इसको आपने इससे अबाव नहीं जाने देना। आपने कोशिश करनी है कि इसका विंटर के सीज़न के दौरान आपका HM3 9 से नीचे रहे या ज़्यादा ऊपर ना जाए। तो इसके अलावा देखिए, आपको मैं एक और डिफरेंस भी बता देता हूँ। ये देखें स्लैब्स के अंदर डिफरेंस। ये देखें यहाँ पे हम 0.25 देखें HM3 जो सी गैस है, इसका रेट यहाँ पे दिया हुआ है 300, जबकि प्रोटेक्टेड के अंदर ये देखें आपको ये रेट था 1 to 1। इसी तरीके के साथ ये देखें जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी का नेक्स्ट स्लैब है, इसकी जो सा रेट है 150। और अगर हम इसको नॉन प्रोटेक्टेड के अंदर देखेंगे तो नॉन प्रोटेक्टेड के अंदर देखें नेक्स्ट स्लैब जो है वो आपका 600 पे चला जाता है। तो मेजर डिफरेंस ये वाला आपको बिल ज़्यादा आने का। तो आपका ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आपका प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड होता क्या है। अब आप सोच रहे हैं कि आपका बिल नॉन प्रोटेक्टेड क्यों आ रहा है। नॉन प्रोटेक्टेड में आने की भी एक वजह है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसके लिए हम ये नॉन प्रोटेक्टेड वाला एक बिल ले लेते हैं। तो ये नॉन प्रोटेक्टेड के अंदर क्यों गया है। नॉन प्रोटेक्टेड में जाने की वजह जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि इनके नोटिफिकेशन के अंदर भी लिखा हुआ है। ये देखें, जैसे नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि नवंबर से फरवरी के दौरान आपने गैस को आपकी जो एवरेज गैस कंजम्पशन है वो 0.9 HM3 से नीचे रहनी चाहिए। तो ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ नॉन प्रोटेक्टेड का बिल। इनकी लास्ट ईयर थी, ये देखें आपके पास कंजम्पशन सामने शो हो रही होगी। ये देखें यहाँ पे नवंबर से लेके उन्होंने फेब तक जो गैस कंज्यूम की है वो ये है। इसके HM3 यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले महीने में नवंबर भी की इनकी गैस कंजम्पशन 0.9 से कम थी, 0.54 थी। नेक्स्ट मंथ के अंदर 1.17 होगी और जनवरी के अंदर 1.519 होगी। इसके बाद इन्होंने फरवरी के अंदर जो है गैस थोड़ी सी कम यूज़ किया, लेकिन इसकी एवरेज जो सी बन रही है तकरीबन 1 से अबव जा रही है, यानी कि 9.9 से ऊपर जा रही है। तो इस वजह से ये नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। इसी वजह से न सिर्फ इनको ये फिक्स चार्जेस अदा करने पड़े हैं पूरे साल के लिए, ये आपके पूरे साल के लिए आपके बिल के ऊपर लागू हो जाते हैं। ये आप जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें भी आपको अदा करने पड़ते हैं। ना सिर्फ ये फिक्स चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि आपको ये टैरिफ रेट भी जो आपको अदा करना पड़ता है वो भी आपको इस नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के टैरिफ के हिसाब से अदा करना पड़ता है, जिसका आपका बिल ज़्यादा आता है। तो आपको तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया है। अब आ जाते हैं आपके चौथे और पांचवें सवाल के ऊपर कि आप नॉन प्रोटेक्टेड से प्रोटेक्टेड में कैसे जा सकते हैं और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जाने का फार्मूला क्या है। तो एक नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में जाने से कैसे बचा जा सकता है, ये दोनों सवालों के आपको मैं जवाब दे देता हूँ। अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड के अंदर हैं, ये भी आप जैसे मैं नॉन प्रोटेक्टेड का बिल आपको दिखा रहा हूँ, इनके नॉन प्रोटेक्टेड के अंदर हैं, आपने अभी इनका नवंबर का बिल जो मेरे सामने बिल अभी मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो इसके अंदर देखिए नवंबर की इनकी गैस कंजम्पशन जो सी है वो 0.528 है, यानी कि ये 0.9 से कम है। इनको ये चाहिए कि अगर आप भी अब नॉन प्रोटेक्टेड में हैं तो आपको ये चाहिए कि अपने HM3 के ऊपर, ये आपका HM3 है इसके ऊपर खसूसी तवज्जो दें। ये तकरीबन HM3 आपका जो यूनिट्स कंज्यूम होते हैं उसी के अराउंड आपकी ये पॉइंट में आ जाती है वैल्यू। तो आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है कि आपका गैस जो है यूनिट्स हैं पर मंथ के, वो आपने ऐसे यूज़ करने हैं कि वो 0.9 से कम रहें, या आपके किसी महीने में ज़्यादा भी हो जाते हैं तो अगले महीने में उससे कम यूज़ करें। तो आपकी ये एवरेज जो सी 4 महीनों की है वो 0.9 से कम रहनी चाहिए। तो इसके बाद आपको जो सब ये एवरेज आपकी कम होगी 4 महीने, आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीनों में अगर आपकी ये 0.9 से कम होती है तो आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल के आप वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने के बाद ना सिर्फ आपकी ये फिक्स चार्जेस
जो 1000 हैं ये कम होके 400 रह जाएंगे, बल्कि आपका जो से ये टैरिफ है ये भी आपको चेंज होकर आपको प्रोटेक्टेड कैटेगरी का पड़ेगा, तो फिर आपको बिल काफ़ी कम आएगा। अगर आप इन केस गर्मी के सीज़न के अंदर प्रोटेक्टेड कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं तो पूरा साल आपको ये 1000 के फिक्स चार्जेस जो हैं ये पूरा साल आपको अदा करने होंगे, और इसके बाद आपका बिल भी जो है इस नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ के मुताबिक आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत से लोग टैरिफ के नीचे ये इबारत लिखी हुई देखते हैं, देयर शैल बी वन प्रीसीडिंग स्लैब बेनिफिट अवेलेबल टू डोमेस्टिक कस्टमर्स एक्सेप्ट फॉर कंज्यूमर्स अबव 4 HM3। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने किसी भी एक बिल के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये क्या है। ये देखें यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अब मिसाल ले लेते हैं इसी बिल की। इस बिल में हमने गैस कितनी कंज्यूम की है, ये देखें 0.528 HM3, ठीक है, हमने गैस यूज़ की है। इसके बाद ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ स्लैब दिए हुए हैं। एक स्लैब जो है पहला जो है वो 0.25 तक है। 0.25 HM3 से हम अगर ज़्यादा गैस कंज्यूम करेंगे तो हम अगले टैरिफ के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि अभी ये मिसाल के तौर पे हमारा जो बिल था ये 0.528 था, तो अब हम कॉल कर रहे हैं ये इस वाले स्लैब के अंदर जो कि 0.6 तक है। तो इस स्लैब के अंदर रेट जो है वो 600 है। लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो आपका पिछला स्लैब था, यानी कि अगर आपने 0.6 यूज़ किया तो पिछले स्लैब जो है वो 0.25 तक था, तो आप यहाँ पे जो है गैस आपकी 0.528 यूज़ की है, तो यानी कि 0.25 तक आपको ये 300 का रेट लागू होगा, और इसकी एक्सीडिंग जो है 0.27 बन जाता है। जो ऊपर उसकी गैस यूज़ हुई है 0.25 से आगे जो गैस यूज़ हुई है वो आपके इस स्लैब के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके के साथ अगर 0.60 से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं मिसाल के तौर पे गैस, तो आपका जो है 0.60 से जो ज़्यादा होगा वो यहाँ पे ये वाला रेट कंज्यूम होगा, और उससे पहले जो है आपका जो 0.60 तक जो था आपको ये वाला रेट लागू होगा। यहाँ पे आप जिस भी स्लैब के अंदर आप फॉल कर रहे हैं यहाँ पे आपको उस स्लैब से प्रीसीडिंग का एडवांटेज आपको मिलेगा कि उस पिछले स्लैब के अंदर जो आपका जहाँ तक वो था उसके अंदर जितने भी आपका आते हैं HM3 उसका रेट लागू होगा, उससे एक्सीडिंग जो होंगे वो आपके अगले स्लैब के रेट लागू होगा। तो ये जो है ये अपनी स्लैब कैसी है इसका तो रेट कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला ये दिया हुआ है, और पूरा बिल कैलकुलेट करने का फार्मूला भी मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मजीद आपको किस बिल के बारे में समझना है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह बिल को कैलकुलेशन का पूरा जो ये फार्मूला है कि आप HM3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा अगर इस सवाल आप ज़हन में आता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज की वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से अगर मजीद कोई आपके ज़हन में सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।